नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफ टॉक से आदि भाई और बात डायलॉग डायलॉग करने से हर समस्या का समाधान निकलता है। और कुछ समस्याएं इस वक्त समाज के अंदर, भारत के अंदर है। तो मैंने आदि भाई को बोला कि भाई आपसे जियो पॉलिटिक्स पर बहुत बात हो गई है, आज मैं आपको इंटरनल पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है उस पर, क्योंकि समाज में दोनों तरफ अपने लोग बैठे हैं। कमाल की बात है कि एक दूसरे का नंबर सबके पास है, बैठ करके एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो सकती है, पर वो भी नहीं हो रहा है। बस सब लोग अलग अलग टाइमलाइन पर एक दूसरे के विरुद्ध अब लिखने में, मतलब आज के समय तलवार होती तो बस एक दूसरे से तलवार लेके निकल के लड़ पड़ते। तो पहले समाज बचेगा तब ये देश बचेगा। अब आप देखिए खेल कैसे खतरनाक होते हैं इस देश में, और कितना खतरनाक खेल खेला जाता है। एक उदाहरण देता हूं, इससे लोगों को समझ में आएगा कि चल क्या रहा है और कैसे पूरे खेल को खेला जाता है। दरअसल कल हुआ यह है कि उमर खालिद के समर्थन में श्रीनिवास जैन और श्रीनिवास जैन दिल्ली प्रेस एक बार, प्रेस क्लब हाँ दिल्ली प्रेस क्लब में एक बार श्रीनिवास जैन जी अल जजीरा के लिए काम करते हैं, एक बार एनडीटीवी के लिए काम करते हैं। कितना अच्छा गठबंधन है, और अल जजीरा भारत के लिए, हिंदुओं के लिए कितना हितैषी है ये हम सब जानते हैं। एक तरफ ये लोग हैं और ये अपने काम को बहुत बखूबी से कर रहे हैं। एक तरफ कन्हैया कुमार है जो कह रहा है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, 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 ब्राह्मणवाद से आजादी, और चुनाव के समय अपने घर के अंदर गृह प्रवेश के समय पंडित जी से पूजा भी करवा रहा है। एक तरफ अदिति मिश्रा और उनके माता पिता होंगे, अदिति मिश्रा भी जाकर के ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। तो 5-6 प्रश्न जो है वो समझें, और मैं हमेशा कैट मिलेट वाला थ्योरी देता हूं, तो कैट मिलेट की थ्योरी को आप लोग के सामने एक बार फिर से मैं रख देता हूं, जिसमें हम बेसिक्स पर आएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक्स, और 1 सेकंड में उसको खत्म करेंगे। हम लोग यहां किस लिए, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहस हो रही थी कि हम लोग यहां किस लिए उतरे हैं, तो कहा क्रांति के लिए। कैसी क्रांति? सांस्कृतिक क्रांति। कैसे करेंगे सांस्कृतिक क्रांति? अमेरिकी परिवार को नष्ट करके, यहां अमेरिका की जगह भारत आप लोग पढ़िएगा, अमेरिकी परिवार को नष्ट करके, भारत के संदर्भ में वो भारत के परिवार को नष्ट करके। कैसे परिवार नष्ट करेंगे? पितृसत्ता को नष्ट करके। यहां पितृसत्ता के नाम पर ब्राह्मण पितृसत्ता, ठीक है, उसको नष्ट करके। पितृसत्ता कैसे नष्ट करेंगे? उसकी शक्ति छीन करके, ठीक है, उसकी शक्ति कैसे छीनेंगे? उसकी शक्ति छीनेंगे मोनोगैमी को खत्म करके। अब मोनोगैमी क्या होता है? मोनोगैमी होता है स्वच्छंदता, अश्लीलता, वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का प्रचार करके। आज जेएनयू के कैंपस में यह नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा है। दूसरा खतरनाक खेल देखिए, मणिपुर पोस्ट क्या वायरल करता है। मैं अब आदि भाई को लूंगा। मणिपुर पोस्ट, आपको लगेगा भाई गजब का काम हो रहा है यहां पे, तो है। मणिपुर पोस्ट करता है इंडियन आर्मी इन बॉलीवुड, इंडियन आर्मी इन रियलिटी अगेंस्ट मणिपुर फ्रीडम फाइटर। एक फोटो बॉर्डर का, दूसरी तरफ सरेंडर किए हुए लोग। ठीक है भाई, तो ये तो कमाल के आदमी होंगे। मैं बता देता हूं कितने कमाल के हैं। ये है इनकी असलियत। ये कहां से आपको पता है? ये आदमी है यहां से, ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान से। तो रावलपिंडी पाकिस्तान का आदमी मणिपुर के संदर्भ में कर रहा है ट्वीट। भारत कहां पर खड़ा है? आदि भाई, बात यूजीसी से चली थी और अब मोदी तेरी कब्र खुदे तक पहुंच गई है। हम लोग कहां जा रहे हैं? और अपने तर्कशीलता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर एक योद्धा का नंबर एक दूसरे के साथ है, क्योंकि सब सनातन समाज के योद्धा थे। कहां पहुंच रहा है और हम कहां जा रहे हैं? पहले सर प्रणाम, थैंक यू सो मच आपने बुलाया। देखिए सर, मैं काफी टाइम से इसके बारे में मैंने आप सबसे मतलब अपनी तरफ से जितना भी मेरी कोशिश हुई है मैंने बात करी है कि यार जो भी है हमारा, ये बहुत, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि ये जो ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं ये खराब हैं, ये नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल भी कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है।
तो उसका मैंने रास्ता कोर्ट के माध्यम से मृत्युंजय तिवारी भाई और संजय दीक्षित सर ने अपनाया ना, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, और जिन तीन चीजों पर ऑब्जेक्शन था, उन्हीं तीनों चीजों के ऑब्जेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने माना और बोला ठीक कीजिए जब तक, हम नहीं तो फिर हम जजमेंट देंगे फिर आगे। यही था सर। देखिए, तो अभी आपकी जो लड़ाई है, अब देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ सर। सबसे पहले क्या होता है कि आपको देखना है कि भाई आपका मोस्ट बेनिफिशियल इश्यू कहाँ पर है। इश्यू यहाँ पर है कि ये ऐसी कोई गाइडलाइन ना अब कभी आनी चाहिए, ना कभी आगे आनी चाहिए। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है? कभी भी आपको ये ऐसी कोई ये जो भेदभाव की गाइडलाइंस है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम इस सिचुएशन पे पहुँच गए हैं सर। मेरा सबसे बड़ा वो मैंने ये चीज़ कल भी बात करी अपने चैनल पे कि इस आपदा में क्या अवसर निकाल सकते हैं साहब। जो एक डिस्कशन हम लोग करने को कतराते थे कि भाई किसको कितनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, किसको कितनी रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर तो आज खुले में बात चल रही है। ठीक है? हाँ। तो करिए बात इसको पूरी, ठीक है? जो उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कास्ट और इन चीज़ों के अंदर एंड कास्ट जब मैं बोल रहा हूँ ब्राह्मण, शूद्र जितने हैं सब हैं उसके सब इंक्लूडेड हैं। तो मैं कास्ट बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एससी है, एससी है, एसटी है सिर्फ। इसका मतलब जितने भी लोग हैं, पहले तो भैया मेरे जैसे लोगों को कास्ट का तो मैं ना समझना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं इससे जितना दूर होना चाहता हूँ उतना मेरी पर्सनल वो है। लेकिन मुझे ये भी रियलिटी पता है कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में है और इसको हमको एक तरह से डील करना पड़ेगा। तो क्या करें सर इस समय पे आके? देखिए, उस दिन भाऊ भाऊ जी ने एक चीज़ बोली, एक प्रोग्राम के अंदर जहाँ मैं उससे काफ़ी मेरे को मैं बहुत भावुक हुआ वो सुन के। उन्होंने बोला कि यार देखो शत्रु से लड़ने के लिए तुमको एक डंडी की ज़रूरत है। ठीक है? आज वो डंडी है तुम्हारे पास, बट उस जब तक आप बोलते हो कि भैया वो डंडी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बढ़िया है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो बनाओ बंदूक, लेकिन जब तक बंदूक ना आए, तब तक डंडी मत तोड़ो। नहीं, ये आप चीज़ देखिए, हमको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी सर। अरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण के ऊपर भी विमर्श शुरू हुआ है, आप देखिए वाल्मीकि समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग, वो खड़े हुए बोले कि नहीं, इसका पॉलिटिकलकरण हो रहा है, पॉलिटिक्स में आ रहा है। मैं भी कहता हूं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ये चीजें खत्म होनी चाहिए, एक बड़ा विमर्श। और जो लोग कहते हैं कि हम 80%, 80%, कहां है 80%? वो तो 25 सीट पर खड़े हैं, वो भी आउट ऑफ 233, 243, 243 सीट में ये आरजेडी की कंचना यादव जो बोलती है वो 25 लेकर के आई, 10%, 10%, 12% सीट शेयर लेकर के आई। जबकि बीजेपी ने 101 में से 45 सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया, 45। अब वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, सामाजिक भी है, क्योंकि समाज के सभी लोगों ने उसको चुना। तो जो लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि मोदी सामान्य वर्ग को सड़क पर लाना चाहते हैं, वो आदमी आपको देखिए 45% रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, मैं वो खत्म करने के लिए दे रहा नहीं, है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सर होता क्या है जब एक ऐसी कोई चीज़ होती है ना एंड थोड़ा-सा इसको ग्राउंड बेसिक पे नहीं साइकोलॉजी से समझते हैं। होता क्या है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है सर उसके बाद वाइल्ड एलिगेशंस आती हैं। ठीक है? वाइल्ड एलिगेशंस आएँगी और उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट की ये गलती है कि ऐसे अब इन्होंने गलती करी है इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बड़ा क्लियरली दिखता है। आपने एक अपॉर्च्युनिटी दी है आपको डंडा मारने के लिए, अब लोग डंडा मार रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो डंडा मारते-मारते अब आप हमको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया ये एक देश है जिसके अंदर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़्म जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? इसके बारे में आपके पॉलिटिशियंस जो हैं, स्पेशली ऑपोज़िशन वाले वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि भैया उनके अपने वोट कटेंगे अगर वो ये कुछ ज़्यादा बोलेंगे इसके अंदर। और वही रीज़न है कि बीजेपी भी कुछ नहीं बोल रही। ठीक है, फैंटास्टिक। लेट्स पॉलिटिक्स अंडरस्टूड उसको थोड़ा-सा साइड में रखते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अपनी चमकाएँगे। देयर इज़ नो क्वेस्चन अबाउट इट। कितने सारे अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मुझे जितने लोगों से गालियाँ पड़ रही हैं, पढ़िए, मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पब्लिक में मैं मेरा फेस है, तो गाली पढ़ना बड़ा क्लियर है। लेकिन एक चीज़ तो मुझे ये भी दिखती है कि साहब जितने भी लोग हैं जिनका अपना कोई नाम नहीं है वहाँ पर, 80% का कोई नाम नहीं है वहाँ पर, 80% की कोई शक्ल नहीं है वहाँ पर, 80% का कोई पता नहीं है। आज सुबह मैं एक कम्युनिटी नोट देख रहा था, कहता है वो कॉलेज का जो हुआ है ना, वो क्या है वो जो नोएडा वाला कॉलेज का जो कंट्रोवर्सी हुई है। कहता है अगर हम्म। ये चाइना में होता तो शी जिनपिंग उसको पेल देता। ये कम्युनिटी नोट लिखा है, ठीक है? पेल देता। नाउ वो कॉलेज को तो पेलना चाहिए उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हम्म। ये कम्युनिटी नोटिंग चल रही है आज? अभी देखिए कम्युनिटी नोटिंग पे पूरी अरे प्रोपेगेंडा चल मैं, रही है।
मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए, मैंने प्रवक्ताओं की एक दिन लिस्ट देखी, समाजवादी पार्टी के, सॉरी, राहुल गांधी की पार्टी के, सारे सामान्य वर्ग के। तो मैंने पूछा कि ये तो यूजीसी छोड़ो, उसका विरोध करने की जगह ये तो कह रहे कि हम रोहित वेमुला एक्ट लेके आएंगे। रोहित वेमुला एक्ट कम से कम 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। वो तो यूजीसी तक नहीं, वो तो पूरा का पूरा जो है, सिर्फ यूजीसी तक सोचना बेवकूफी होगी। वो तो पूरा का पूरा समाज के अगेंस्ट है। वो डिम्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएगा, कॉलेज में भी जाएगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की लिस्ट है, मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने पढ़ना चाहता हूं। ठीक है। घुसखोर पंडित पर बवाल, पंडितों को गाली देने के लिए कौन आ रहा है? सुरेंद्र सिंह राजपूत। ठीक है। अगला, एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई, रोहन मित्रा। वैभव त्रिपाठी फिर आ रहे हैं, घुसखोर पंडित पर बवाल। एक और पंडित जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, एंटी ब्राह्मण बातें करेंगे, वो यहां पे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी संसद में मोदी जी के भाषण पर। ठीक है। रजत जसूजा, संसद सत्र और हंगामा। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, संसद में प्रधानमंत्री का भाषण। मिता चक्रवर्ती, ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक। आलोक शर्मा, संसद में हंगामा। अब मुझे ये बताइए, सारे सामान्य वर्ग के लोग, अब भाषण में क्या कहता है राहुल गांधी? कहां है दलित, कहां है ओबीसी, कहां है उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? अरे भाई साहब, प्रवक्ताओं में रिप्रेजेंटेशन तुम नहीं दे रहे हो, तुम उसको सत्ता में रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हो। कह रहे पत्रकार की जाति ढूंढो। ढूंढा गया ना, आपके सामने है जाति। तो राजनीति कौन कर रहा है फिर? यही तो बात सर मैं बोल रहा हूँ कि भैया हम लोग देखिए, हमारी जो ऑपोजिशन है वो है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट इसके अंदर हमको एक बड़ा क्लियर लेसन मिलता है, और इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट को भी बड़ा क्लियर लेसन मिलता है कि एक चीज तो है कि भैया आप किसी को ग्रांटेड नहीं ले सकते, सबसे पहली चीज। ठीक है, वो बहुत हाँ, ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी को ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो दिस इज अमेजिंग। दूसरा क्या है साहब कि आप अगर सोचते हो कि, और दूसरे दूसरे वालों के बारे में भी हमको ये देखना है कि देखिए साहब ऐसा है, अगर हम ये सोचते हैं कि कोई और हमारे साथ आके खड़ा होगा घंटा, वो आपको यूज करेंगे एज अ पॉलिटिकल ऑपोजिशन, वो आपको यूज होगा। करेंगे, उसके बाद आपको यूज एंड थ्रो टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। ये चीज हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। नाउ देखिए सर, मेरा इसका कोई ईज़ी जवाब तो है नहीं, ठीक है? क्योंकि ये जिस जगह पे आके खड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देखें एवरीबॉडी इज़ चार्ज्ड अप नाउ, सारे गुट चार्ज अप हो रखे हैं, तो आप जिस तरफ भी आपकी गाड़ी पलटेगी, उस तरफ आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? नाउ इसको वो तो कैसे है। करिए आप? ये एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है, तो आपको इसको कहीं न कहीं से आपको हैंडल करना पड़ेगा कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। देयर इज़ नो अदर वे हम्म, आउट सर, आपके पास कोई नो और रास्ता वेल। नहीं। क्योंकि आप जहाँ से भी कहीं और से भी आप हैंडल करने की कोशिश करो, आपको प्रॉब्लम आएगी। फेयर, इसके अंदर फेयर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, फेयर। मैं आपको एक और इसका बड़ा क्लियर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। सर राम मंदिर था, ठीक है जी? राम मंदिर का आप भी ले सकते थे, आप भी कर सकते थे, जो जो कोर्ट ने करा आप भी कर सकते थे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने क्यों नहीं करा? क्योंकि आप कोर्ट के थ्रू चाहते थे। कोर्ट के थ्रू चाहते थे, क्योंकि आपको पता है यार, अगर आप करोगे तो यहाँ पर फिर और पंगे होंगे। हम्म। ठीक है? ये पॉलिटिक्स जो है ना सर हमारे देश में, ये पॉलिटिक्स हमारे जो भी है सर यही है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द गेम। यही देखिए, बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम अपना विरोध, प्रतिरोध और ऑब्जेक्टिव को मांगे। अपने घोड़े को चाबुक मार सकते हैं, लेकिन घोड़े का गर्दन काट देंगे तो बीच रेगिस्तान से निकालेगा कौन? तो वही मैं बोल रहा हूँ इसको सर। अभी देखिए, लोग क्या बोल रहे हैं कि साहब हम इनका विश्वास नहीं कर सकते। फैंटास्टिक, कोई कोई डाउट नहीं है। तो आप विश्वास करने को कोई बोल नहीं रहा आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब अभी ये कोर्ट के अंदर है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर कोर्ट में। आप इंश्योर करिए बिल्कुल। कि भई ऐसा कुछ हो ना दोबारा, खत्म कहानी। और आपको ये करना पड़ेगा सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं, नहीं अपने आप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता अपने आप। हमको अब देखिए अपने ना, आप आएंगे तो जियो पॉलिटिक्स नहीं निकलेगा, कैसे होगा? 8% हिंदू हैं सिर्फ। अब देखिए कैसे खेल हो रहा है यहां पर। 8% हिंदू हैं, रूलिंग पार्टी उसको स्पेस देती है। 3 हिंदू एमपी बनते हैं बांग्लादेश में,
बीजेपी का एक भी मुस्लिम नहीं है लोकसभा में 12 साल से। अब कोई इस जवार सिच्चर वामपंथी से पूछे कि 8% हिंदू हुए कैसे? बांग्लादेश के अंदर 8% हिंदू हुए कैसे? अच्छा, यहां पर दलित, ओबीसी, ईबीसी नहीं है, वहां पर हिंदू है। जबकि मैंने अभी सामान्य वर्ग के क्रोध को शांत करने के लिए बताया कि आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 45% बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटों में दी, ताकि आप समाज में जाएं, नेतृत्व करें, और समाज के लोगों ने आपको चुना। समाज के लोगों ने चुना। लालू जी के राज में आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सामाजिक रिप्रेजेंटेशन कितना था? समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सत्ता में क्या भागीदारी थी, जरा मुझे बताइएगा। यह भी तो आवश्यक है जानना। और याद रखिए, अगर आप पॉलिटिकली सिस्टम के अंदर कमजोर हो गए, सिस्टम से आप बाहर निकाल दिए गए, कहानी खत्म आपकी। तो जिस ऊंट को चाबुक मारना है मार लीजिए, लेकिन वही ऊंट आपको रेगिस्तान पार कराएगा। अकेले पड़ जाएंगे, हर 2 किलोमीटर पर लगेगा कि आपको पानी है, वहां पानी नहीं मिलेगा, उठा के देखेंगे, 2 किलोमीटर भाग के जाएंगे, मृगमरीचिका का अनुभव होगा, वहां देखेंगे पानी नहीं, रेत है। इस बात को भी समझना आवश्यक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा पर्सनल अटैक। सबके नंबर है एक दूसरे के पास, तो ये पर्सनल अटैक क्यों चल रहा है भाई? सर वो तो सिंपल है, ईगो है और कुछ नहीं है सर। मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, मैं ये, अच्छा चलिए आपके चैनल के थ्रू मैं ये बोलता हूं सर, जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं अपने चैनल के ऊपर, मैं एक, या अपने चैनल पर्सनली जो भी है, मैं कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड यू नो एक क्लोज सेशन करने को तैयार हूं, जहां पर हम सारे बैठते हैं, आधा घंटा लड़ेंगे, उसके बाद विल कम टू अ कंक्लूजन। देखिए सर, हम में भी जो लड़ाई कर रहे हैं, हमें, हमारे अंदर भी यूनिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती। ट्यूनिंग भी तो देखिए, प्रवोक भी तो देखिए, कैसे कैसे हो जाते हाँ, हैं। वही है ना सर, वही है। अब देखिए होगा क्या, अब कोई आप एक एक, भाजपा IT सेल का आदमी आकर के कह देगा कि संजय दीक्षित सर अचानक से वो वामपंथी है, समाजवादी हो गए, सर मुस्लिम देखिए परस्ती वही हो है, गए। अभी क्या है, इस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको, कहीं ना कहीं पे वी विल हैव टू कम टू अ पॉइंट एंड से हैंग ऑन, हमको थोड़ा इसके बारे में ठहर जाओ यार, हमको थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है। क्योंकि देखिए यार, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको वाइल्ड चलने दें, ठीक है, पूरी तरह से वाइल्ड चलने दें, कि जहां पर जब पहुंचता है पहुंचने दो, इट डजंट रियली मैटर, ठीक है, नहीं, यू नो। वो तो फिर समाज का भी तो नुकसान होगा, दोनों तरफ के समाज का नुकसान, देश का ठीक नुकसान, है, वो हम उसके लिए तैयार हैं। तो आप देख लीजिए, यही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ अपने सर, घर पे आग लगा के दिवाली मनाने के लिए कौन कौन तैयार है? यही तो बोल रहा हूँ मैं। तो या तो हम लोग बैठ के बात करें और बोलें कि भाई साहब ऐसा है, थोड़ा सा संयम रखते हैं अभी, थोड़ा सा हमको एक जगह पे अपने को। एंड बाय द वे, आपको पता है एक चीज, फनी चीज देखिए इसमें, दोनों तरफ के गुट जो लड़ रहे हैं इस टाइम पे, बोथ आर एंटी यूजीसी। ये सबसे फनी चीज है सही में, सब यूजीसी के विरोध में है। तो साहब, सब यूजीसी के। मेरा कांटेक्ट सबके पास है, ठीक हाँ, है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास अगर 2 लोग आ गए, आई विल टेक दैट थिंग फॉरवर्ड एंड मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। बट यार देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो एक, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एंड मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, ये अनकंफर्म न्यूज़ है, अभी ये चल रही थी, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 मिनट, हाँ, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ सर, इफ यू डोंट माइंड, एंड उसके बाद आप ज़रा उसको थोड़ा-सा हाइलाइट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखिए सर, ये कंफर्म नहीं है, हाँ, बाय द वे, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ। ये जो क्या ठीक है, है। वो जलजोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में लेडी, हाँ, ठीक है, नेहा सिंह और जो भी है, इसकी हाँ, बॉडी हाँ, लैंग्वेज देख के मेरे को लगा यार, भाई साहब क्या ये डेलिबरेट है? ठीक है, क्योंकि पता हाँ, है यार आपको, हमारे देश में बहुत कुछ होता है। तो मैंने लिखा हाँ, कि हर बॉडी लैंग्वेज मेक्स मी थिंक, एंड माइंड यू, आई हैव नो प्रूफ, जस्ट अ थॉट, वाज़ दिस हम्म, डेलिबरेट? हम्म, ठीक है, उसके ठीक। बाद पता चलता है, एक ये भाई साहब हैं, जेम्स ऑफ इंडियन एकेडमिया, Jaljotias is not about plagiarism, they are also original creativity in university ideas. Dean of Social Sciences wrote a book attacking general caste in India. हम्म। यही, मैं भी इसी समस्या के बारे में बात कर रहा हूं, जो मैंने ठीक है? बुक के
शुरुआत में कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटी में कैसे क्या एक्ट करना, उस पे मैंने जो 4-5 लाइनें पढ़ी केट मिलेट वाली थ्योरी, वो केट मिलेट की यही थ्योरी है। ठीक है। उसको सो देखिए, हमको का बिल्कुल भी, बोलते हैं लोग। हम लोग थोड़े से भावुक लोग हैं। मैं भी हूँ, मैं भी बहुत गुस्सा हो जाता हूँ कई बार, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भावनाओं को थोड़ा साइड में रख के हमको रियलिटी चेक करना पड़ेगा अपने साथ। हमको एक साथ बैठना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, अच्छा भाई ठीक है, हम लड़ लिए, फैंटास्टिक। देखिए साहब, लड़ाई के बाद भी 2 शत्रु नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, ठीक है? बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बंदे ने हमको फ़ोन करा कि साहब मत मारना, और आपने बोला ठीक है। बात हुई ना फिर भी? बात हुई, बिल्कुल। लड़ाई के बाद लोगों को बैठना पड़ता है। तो प्लीज़ बैठिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है, बैठिए, एक कंबाइंड फोर्स बनाइए। एंड फनी थिंग इज़, ये जितने भी अच्छा लोग बोलते हैं आईटी से लिए हैं, साहब आईटी से लिए खुद लिख रहे हैं, हम भी एंटी यूजीसी हैं। जो दूसरे लोग लिख रहे हैं, जिनको गालियाँ मार रहे हैं, और जो एक दूसरे, बाय द वे हर कोई एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहा है इस टाइम पे, कोई वो नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। ये लोग भी एंटी यूजीसी हैं, ये लोग भी एंटी यूजीसी हैं, तो यार मिल लेते हैं ना। देखिए डिप्लोमेसी में जो बॉटम लाइन क्या होता है, कॉमन ग्राउंड ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आप किसी को पसंद ना करो, बट यार आपके दोनों के बीच में एक ये कॉमन इंटरेस्ट है, उसके बीच में हम बैठ के बात कर लेते हैं। चल ठीक है, बढ़िया है यार, हुँ। आजा भाई। ये इस इन दोनों चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट मैच करता है, बैठ के बात करते हैं, भैया इन दोनों चीज़ों में करेंगे, बाकी सब जगह पे वी विल फाइट विद ईच अदर, डज़न्ट मैटर। बट यार एक कॉमन इंटरेस्ट में तो साथ में बैठ के बात कर लो, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, लोगों का इस टाइम पे पीपल आर वंडरिंग, यार हम करें क्या? तो या तो हमको बात ये बेबसी फैलानी है, तो ठीक है यार, चलने दीजिए जो चल रहा है। अगर आपको बेबसी नहीं फैलानी, मेरा सबसे अगेन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आइए, बैठते हैं, साथ में लेकिन बात करते हैं। बात बात तो तब करें जब एक बात करने का लहज़ा हो। एक अनुराधा तिवारी हैं जो यूएस में बैठे सॉरी दुबई में बैठी हुई हैं, फैब इंडिया के लिए काम करती हैं। वो कह रही हैं कि अलग देश दे दो, स्टेट दे दो। सर ये सब स्टेट देखिए, स्टेट का कास्ट के हिसाब से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कोई हो प्रोविजन सकता, नहीं है। मतलब एक वो नहीं अलग हो देश सकता। ही मांग रही है। देखिए ये सब चीज़ें, ये सब बेवकूफ़ी है सर। मैंने तो बड़ा क्लियरली लिखा है यार, देखिए मैं कभी भी इसके स्टैंड में नहीं बैठता। लेकिन कल को मेरे को किसी ने पूछा, आप तो जम्मू देश के लिए भी बोलते हो। मैं जम्मू देश के लिए नहीं, जम्मू प्रदेश के लिए बोलता हूँ, जो भारत के अंदर है, भाई ठीक है? झारखंड बना, तेलंगाना बना, कैसे बना? बिहार से अलग तो हुआ लोग बोलते झारखंड, हैं, तेलंगाना आप वो से भी अलग तो हुआ। स्टेट माँग रही है। भैया किस बेसिस पे माँग रहे हो आप? यही मैं पूछ कास्ट रहा के हूँ। बेसिस पे बेसिस पे माँग रहे हो? कास्ट बेसिस पे तो कोई प्रावधान है ही नहीं। नहीं है। सो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। और मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको उठा के जेल में फेंको, ये वो एंड ऑल दैट, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये देखिए सब बेकार ऐसा की है, बात। वो होता इससे क्या भी है, हर एक मूवमेंट के अंदर एक कई होते हैं एक्सट्रीम वाले, ठीक है? जो एकदम एक्सट्रीम पहुँच जाते हैं। कई होते हैं बीच में, थोड़े मॉडरेट्स होते हैं, दे वांट टू लिसन टू एवरीबॉडी, वो सबकी बातें सुनना चाहते हैं। वो एक कॉमन अच्छी चीज़ पे जाना चाहते हैं। ये जो एलिमेंट है ना सर, ये शांत हो रहा है आज, और मेरे को इसका डर है। ये शांत नहीं होना चाहिए। या तो लोग हैं जो एकदम बोलते हैं हमको फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो, या लोग बोलते हैं कि भैया मारो, काटो, बुरे हाल कर दो। मैं नहीं सपोर्ट करता इन चीज़ों का। आई एम देयर इन द मिडल, जहाँ पर मैं बोलता हूँ भैया आई एग्री, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे आपका, मेरा, सॉल्यूशन तो हमारे निकल बच्चों का गया, फ्यूचर ऑलमोस्ट नीचे जाता है। सॉल्यूशन तो पास है। अब देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सॉल्यूशन निकल गया है। कुछ चीजें समझ में आती है, सरकार के एक्शन को भी आदमी देखता है, सोचता है, तो दिमाग खुलता है ना। अब मैं एक और जो न्यूज़ बड़ा डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट पे बात करता हूँ, ठीक है? विजेंद्र चौहान वाला मैं अपना भी दिखा सकता था, उसके ऊपर मैंने क्या उत्तर दिया, लेकिन मैं जानबूझ करके, क्योंकि ये अम्बेडकरवादी है और इससे लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी यूजीसी के विरोधी इसको देखे सुने। ये नया भारत है। भारत के विश्वविद्यालय के परिसर में 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई संवाद या भाषण प्रदर्शन नहीं होगा। 1 महीने के लिए ऐसा किया गया। आज कितना तारीख है सर? आज है तारीख जो है वो 18। 1 महीने तक कोई यूनिवर्सिटी में दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं होना, ठीक है? निकाल दिया नोटिफिकेशन। विजेंद्र चौहान को दिक्कत है, लेकिन दिक्कत क्यों है? क्योंकि अब आप प्रोटेस्ट के नाम पर ब्राह्मणवाद से आजादी, राजपूतवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, इसके नारे नहीं लगा पाओ, क्योंकि प्रोटेस्ट की ही इजाजत नहीं है। तो मामला कूल डाउन हो। तो सरकार भी संकेत तो दे रही है ना सामान्य वर्ग को भी और यूजीसी वालों को भी कि भाई
थोड़ा काम। देखिए सर, मेरा संक्रमण एक छोटा सा और चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा। इसको अगर ये एक चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए सर, ये पूरा जो गेम चल रहा है, ये गेम बाहर की टूल किट से भी इंस्पायर होना शुरू हो गया। हो ठीक गई। है, मैंने 5 हैंडल पकड़े हैं पिछले एक दिन के अंदर। साउथ एशिया हैंडल्स, बांग्लादेश हैंडल्स, नेपाल के हैंडल, जो यूजीसी के बारे में बात कर रहे हैं। अबे तुम्हारे माँ बाप का क्या जा रहा है? पाकिस्तानियों को तो बोलूं साले जाके मुनीर का पिछवाड़ा पोछो, भैंस की आंख, उसका मुनीर मरियम बंकर के अंदर टॉयलेट बंद हो रखा है। बांग्लादेशियों को बोलो भाई साहब तुम्हारी नई गवर्नमेंट आई है, उसको बोलो थोड़ा तमीज से रहेगा, इससे पहले हम तुम्हारी गर्दन काटे आके। ठीक है, एक वो। तीसरा नेपाल, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? अकल करो, आपके अपने देश के अंदर इतने जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लो पहले। यार एक चीज याद करना, भारत के अंदर जो मर्जी प्रॉब्लम है, अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी गवर्नमेंट है, एंड बाय द वे गवर्नमेंट नोज ये गड़बड़ है, ये दिख रहा है वहां पर, दे आर एम्बैरेस्ड अबाउट इट। ये जो टेढ़े मेढ़े ये जो कोशिश की जा रही है ना, निशिकांत दुबे साहब बीच में आ गए, ये आ गए, वो आ गए, दिस टेल्स यू ये गधों गधों की तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इट टेल्स यू वेरी क्लियरली वो पैनिक मोड में है ना। पैनिक मोड है कि भैया ओ शिट यार अब क्या करें, ओ यार लगा दो अपने बंदों को आगे लगाओ, जो शुरू करो। दिस इज वेरी क्लियर डेस्परेशन। सो ओके फाइन, हैविंग सेड दैट, मेरे को एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। बड़े सारे लोग हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर जिनके पास गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट्स है। मेरा कोई धिले का कॉन्टैक्ट नहीं है साहब, ठीक है, कोई धिले का कॉन्टैक्ट नहीं है, बट बहुत लोग हैं जिनका है। क्या हम एक गुट बना सकते हैं जहां पर जब कोई ऐसी चीज हो जाके हम बात कर सकते हैं इनसे कि साहब देखिए ये चीज ठीक नहीं होगी, ये चीज ठीक होगी, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, बाकी आप गवर्नमेंट हो, आप जो मर्जी करिए, उसके अंदर कोई बात नहीं है। क्या कुछ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके अंदर, माइंड यू एक ही चीज मैं बोलूंगा बड़ा क्लियरली, उसके अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। True. ठीक है, कोई ढेले का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब देखिए पुराने भारत में भी एक जो चीज उम्मीद होती थी, करेंगे, मैं जब लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। राजा एक डिसीजन लेता था, एक उनके पास एक काउंसिल होता था, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, वो जाके राजा को बताते थे ना भाई ये मत करना, ये आपके डिसीजन ठीक नहीं है। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ सर, हमको किस जगह पे नहीं जाना है ये उसका जोक है। ठीक है, एक राजा था, प्रजा बड़ी खुश, सब बढ़िया एकदम। राजा ने बोला यार साला हो क्या रहा है, कोई साला कंप्लेन ही नहीं लेके आ रहा, हो क्या रहा है, मेरी प्रजा क्या मरी हुई है, क्या हो रहा है? तो एक पुल था सर, शहर के बीच में एक पुल था जहां पर नदी जाती थी। उसने वहां पर एक बंदे को खड़ा करा, उसने बोला सबसे 1 रुपया लेगा और सबके सिर पे जूता मारेगा। तो वहां पर लाइन लगनी शुरू होगी, सब 1 रुपया देते थे, सिर पे जूता खा के निकल जाते थे। 1-2 महीने निकले, उसके बाद क्या हुआ, लोगों बड़े गुस्से में आए, लोग वहां पर पहुंच गए पैलेस के सामने, राजा बुलाओ साले राजा को यहाँ पर। तो राजा ने पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है? तो कहते हैं साहब बाकी सब ठीक है, आप एक काम करो यार, आपने एक बंदा लगा रखा है 1 रुपया और एक जूता मारने के लिए, वहां पर 10 लगा दो ना, हमको ये नहीं बनना। बिल्कुल। तो राजा भी इधर उधर देखा, भाई बेवकूफ हो तुम, मुझे ये नहीं बोल रहे कि तो आप मुझसे रुपया लेके जूते क्यों मार रहे हो, बट तुम मुझे बोल रहे हो अच्छा ठीक है यार जूते मारने मार लो, बट 10 बंदे नंबर लगा बढ़ा, लो, ये नहीं होना। ये नहीं होना। वही मैंने वही कहा कि हमारा विरोध जिस चीज का था, है और रहेगा, समझिए वो एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए सब कोई लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, कितना एग्रेशन में लड़ रहा है, वो अलग बात है। उस ऑब्जेक्टिव का फायदा ये हुआ कि आप देखिए ओबीसी समाज के लोग भी आकर के कह रहे हैं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समाज जुड़ रहा है आपके साथ, आप स्वयं 40-45% पहुंचे तभी इतना ही है। तो सभी लोग एक साथ आपके साथ खड़े हैं, तो थोड़ा मैं कह रहा हूं हल्के के साथ मुद्दे पर रहिए और ठंडा होना जरूरी है, थोड़ा सा समझ बढ़ाना जरूरी है। आपस में एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें भाजने से एक दूसरे की उंगलियां कटेगी और वामपंथ जश्न मनाएगा। बस मैं ये कह रहा हूं वो नहीं होने देना, और कोई ये नहीं है, बाकी जो है सब ठीक है। चलिए आज के संस्करण में इतना ही। आदि भाई थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम सर।